तो सभी साथियों का आज के GWA के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ज्यादा समय न लेते हुए आज के इस सेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, वैल्यूएबल बनाने के लिए और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं जयंती, जो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। और आज के इस सेशन में वो अपनी कुछ बात कहने वाली हैं regarding to direct selling industry, network marketing and personal life experience। जो भी आज बताएंगी उससे हमारे जीवन में कुछ न कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, कुछ ऐसे परिवर्तन जरूर आएंगे या ऐसी बातें हमारे सामने जरूर आएंगी जो हमें हमारे लिए विचारणीय होंगी, जिनको हम विचार कर सकते हैं और अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा देर न लगाते हुए मैं आज के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में जयंती जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्लीज जयंती जी कंटिन्यू दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंस इन दिस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे सुबह की समय आज एक बार मौका देने के लिए सबसे पहले तहे दिल से सभी को मेरे हार्दिक नमस्कार और सभी को मैं अपना प्यार भरा नमस्कार सुबह वंदना करती हूँ। और मेरे बारे में सर ने बता तो दिया है, बट हमेशा मैं अपने आप को आप लोगों के सामने कुछ भी कारण निकाल के सामने प्रेजेंट करती हूँ, ताकि हम लोगों को लोग पहचाने और हम लोगों की रिलेशन मजबूत बने। और आज की समय जो है सर ने तो मेरे बारे में बता दिया। जो भी मेरी न्यू फ्रेंड्स या भाई या बहन जो भी होंगे वो मुझे पहचान गए होंगे, और उसमें मैं अपना समय और खराब नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैं लेट हूँ और उसके लिए मैं माफी भी मांगती हूँ सभी से टाइम पे न आने के कारण। और तो मैं उम्मीद रखती हूँ ये मेरा GWA की जो परिवार है मुझे उसके लिए माफ भी करेंगे। ओके। और जो मेरी मिरेकल मॉर्निंग की सेक्शन जो प्रोग्राम मुझे दिया गया था, उसकी कारण यही था कि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाई, तो उसके लिए भी अगेन मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। और उसी सब्जेक्ट को मैं कंटिन्यू करने के लिए आज मैंने आपके सामने आई हूँ। सब्जेक्ट हमारा था डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में 5 क्वेश्चन, राइट। मैं उसे 5 क्वेश्चन को आप लोगों के सामने बोलने के लिए रेडी हूँ। और वो क्वेश्चन का मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही मदद करेगी हमारी ये डायरेक्ट मार्केटिंग उसमें वर्क में। सबसे पहले दोस्तों, जीवन में अगर कुछ करना है, आपको एक सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। आपका एक एम होना बहुत जरूरी है। ऐसा करके बहुत सारे चीज मैं आपके सामने रखूंगी। मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगी। सर जब भी मैं माफी चाहती हूँ, जब भी मैं अगर किसी को कुछ पूछना चाहूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ या बोल सकती हूँ? जी जी जी। ओके। तो सर उसके लिए थोड़ा सा आप अनम्यूट करिएगा जब मैं बोलूँ। मेरे से ही क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके ओके, राइट सर, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग सुबह अपने बेड से क्यों उठते हैं? सर जो हमारी डिस्कशन हुई है उसको थोड़ा सा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसमें रखिएगा, अभी प्रेजेंट माइंड में बात करिएगा। जैसे आपने नॉर्मली हमारी बात हुई थी उसी हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। सर पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू गेट ऑफ द बेड एवरी डे इन द मॉर्निंग? हम सुबह अपने बेड से क्यों उठते हैं, क्या रीजन है? क्या सर अगर मैं आपसे पूछूं, जी जी आप जी, तो हमारी गुरु है, उसी मानिएगा। क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको जवाब दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति अपने बेड से मॉर्निंग में जो भी जागता है या उठता है,
उसके पीछे यही कारण होता है कि वो आज की जिंदगी को पूरा करने के लिए उठता है। या ये कह सकते हैं कि जिंदगी का जो गोल है, जिंदगी का जो रिमेनिंग पार्ट है, हाँ या सर, जिंदगी की हाँ। जितनी भी चाहते हैं, वो हम कल नाइट तक पूरा नहीं कर पाए, तो आगे उसी को कंटिन्यू करने के लिए उसी एक दिन और जो हमें प्लस होता है, ऐड ऑन होता है, उसमें उस रिमेनिंग पार्ट को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति का एक अल्टीमेट गोल होता है कि वो जागता है और उस पर सुबह से ही अपना प्रोसेस करना चालू कर देता है। एक जयंती जी बेसिक नीड होती है, एक बेसिक नीड होती है। बेसिक नीड ये होती है कि व्यक्ति को खाना खाना है, व्यक्ति को नहाना है, धोना है, कपड़े पहनना है, ये सब क्या है व्यक्ति की बेसिक नीड है, जिनको चाहने या न चाहने पर भी उसको करना पड़ता है। दीज आर द बेसिक ओके, नीड। उसके बाद जो ओके, वो उठता है, उसके बाद जो जागता है, उसके बाद जो प्लानिंग करता है, वो रिमेनिंग पार्ट को फुलफिल करने के लिए या जो चाह रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए वो जागता है। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नॉर्मली मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके ऊपर मैंने बात की। आप और हमारी जैसे यहाँ पर उपस्थित सभी फ्रेंड के जैसे, जब उन्होंने मैंने सवाल किया कि भाई आप सुबह क्यों उठते हो, क्या रीजन है, मेरी कुछ कस्टमर भी थे, कुछ क्लाइंट भी थे जिनसे मैंने बात की। उनके जो आंसर थे सर, मैं वो आंसर को अभी आपके सामने रखना चाहती हूँ। सुबह मैं उठता हूँ कि डेली मेरी आदत हो चुकी है बेड से उठने की। कुछ लोग बोले सुबह मैं इसलिए उठता हूँ कि भाई नाइट तो खत्म हो गया, अभी नियम है संसार का, तभी उठना है, मैं उठ गई। सर कुछ लेडीज भी थे, मेरी बहनें थे, जो उन्होंने बताया भाई मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, पति को ऑफिस भेजना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो मैंने इसलिए उठा। तो मेरे को पूरा दिन का काम करना होता है। कई वर्किंग भी थे तो जो बोल रहे थे मेरे को घर के काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है, बहुत सारे करना हो, मैं तभी उठता हूँ। कुछ बच्चे बोले कि हम लोगों को स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। तो सर ये आंसर सुन के मुझे जरा सा अपने आप में बहुत शर्मिंदा फील हुई। राइट सर। मैं इस बार में हमारी डिस्कशन हो चुकी है, जो आपने मुझे आज भी आंसर दिया है, आई एम अनसेटिस्फाइड द आंसर। राइट सर, जो नॉर्मली पब्लिक है, जो नॉर्मली आंसर है यही है। सॉरी सर, माफी चाहती हूँ आपसे। देन मेरे मन में बहुत बड़ा दुख और बोझ, मैं इसका क्या आंसर क्या बोलूं। मैं आज की हमारी ये दुनिया कैसा सोच है। सबसे पहले सर हमारी सोच, हम क्या सोच रहे, थिंकिंग इज द बेटर देन ऑफ, जो हमारा सोच है हमारी वर्क से वो बेहतर है। तो जब हम सोचेंगे नहीं तब हम करेंगे नहीं। सोचना सबसे बड़ी बात है। सोचना क्या, हम उसमें हमारी जो थिंकिंग है वो डबल है, दो टाइप के। हम हमेशा, हम चाहे इसको रिलीजन माने चाहे वो साइंटिफिक रीजन माने, डबल है। डबल क्या है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव में सोचते हैं। राइट, हमेशा हमें पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। मैंने जब उन्हीं लोगों ने मुझे सवाल किया कि आप सुबह क्यों उठते, एक बंदा ऐसा था, वो थोड़ा सा कैसे भी बोले, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ ऐसा ही बंदा था, और मुझे बोला कि मैडम आप सुबह क्यों उठते हैं। मैंने वाह भाई, इनके अंदर कुछ ना कुछ है, जरूर है, ये कुछ कर जाएंगे, जिसके कारण मुझे इन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा। दोस्तों, जब हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग करने के लिए आते हैं मार्केट में, हमारे पास ऐसे दमदार क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज हमें वैल्यू क्रिएट करनी है। सामने वाले के मन में वैल्यू क्रिएट करेंगे, जिस वैल्यू के अंदर हम अपना काम कर जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद मैंने उनका आंसर दिया कि भाई सुबह मैं इसलिए उठता हूँ, मेरे लाइफ में मैं कुछ लोगों की जिंदगी परिवर्तन कर सकूं, समाज में लोगों को कुछ मदद कर सकूं, कुछ उनका फाइनेंशियल कंडीशन को परिवर्तन कर सकूं, कुछ मैंने जीवन को, कुछ भाई बहन को मैं रास्ता दिखा सकूं, इस समय उनको क्या चाहिए वो सब मैं कर सकूं। कुछ मेरी आदत ऐसा है, मॉर्निंग में मुझे अपने आप को मैं हमेशा रखती हूँ, कुछ एजुकेशन लेने की भावना से मैं उठती हूँ, कुछ एजुकेशन देने की भावना से मैं उठती हूँ। जब सर मैंने ये आंसर देती हूँ तो आप समझ सकते हैं कि क्या उसमें वैल्यू क्रिएट होती है, सामने वाले की दिल में गहराई में जा काम करता है कि रियली मैडम क्यों आपने जो आंसर दिया है बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छे आंसर दिया है। तो सर यही है हम लोगों की लाइफ में,
और हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सबसे पहला यही चीज होती है। हम क्यों उठते हैं, किस कारण से उठते हैं, ये मेन चीज है। हम समाज के लिए जगते हैं, हम ये नहीं करते कि हम किसी लिए जगते हैं, हम अपने लिए जगते हैं कि कुछ ऐसा अपने लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों ने पूछा ओके मैम आप समाज के लिए क्या करते हैं। मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपना प्रभु को ध्यान करती हूँ, पिता परमेश्वर को, जिनकी ओर से हमें बुद्धि और ज्ञान मिलती है। मैं प्रभु को बोलती हूँ, प्रभु मुझे वो रास्ता दिखाओ जो मैं लोगों की, आपकी जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में कुछ कर पाऊं, उनकी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। सबसे पहले प्रभु का ध्यान करती हूँ। सेकेंडली मैं क्या करती हूँ, मैं काम के प्रति ध्यान देती हूँ। मुझे काम कैसे करना है, मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। मैं लोगों के बीच में आने के लिए मैं अपने आप को रेडी करती हूँ, एजुकेशन की भावना लेके उठती हूँ। उस एजुकेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है दोस्तों, मैं सक्सेस सेमिनार्स देखती हूँ, सक्सेस ले चुके हैं जो मेरी फ्रेंड्स हैं, उनकी वीडियोस देखती हूँ, उनकी बुक्स पढ़ती हूँ, उनकी लिटरेचर्स पढ़ती हूँ। जरूरत होने से मैं अपने ऑटोमी से रिलेटेड अगर हैंगिल साहब की वीडियो कुछ हो वो भी मैं देखती हूँ। डेली मैं वीडियो चेंज करती हूँ बिकॉज मुझे एजुकेशन लेना होता है, राइट सर। तो एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ में। तो खुद अपने आप को जब रेडी रखोगे तो सामने वाले के सामने भी आप अपने को प्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन मेरी होती है पब्लिक से, हु आर द इम्पोर्टेंस, कौन है जो व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंस है पर्सनली और प्रोफेशनली। तो सोचने वाली बात है सर। पहला क्वेश्चन अगर सर मैं आपसे पूछूं तो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस पर्सन कौन है पर्सनली और प्रोफेशनली। मेरे से पूछना चाहोगी तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मैं अपने लिए खुद हूँ। ओके ओके, उसके मैं बाद आपके लिए उसके बाद मेरा गॉड है जो भी मुझे चारों तरफ दिखाई देता है। बाकी उसके बाद सारे लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो मेरे नियर बाई रहते हैं या जो मेरे से डिस्टेंस पर रहते हैं। ऑल आर इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ। गुड सर, वेरी गुड आंसर। सेम थिंग पब्लिक ने, जो मेरी दोस्तों जिन्होंने मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर दिया उनमें से कुछ लोगों को मैंने यही पूछा तो उन्होंने भी मुझे यही आंसर दिए। बट कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने बोला मेरे लिए मेरी बीवी है, मेरी बच्चे हैं, मेरी कई सारे बहनों को अगर पूछूंगा वो बोलेगी मेरी परिवार है। सबसे पहला क्वेश्चन उनकी फैमिली होती है। देन कुछ भाई भी होते हैं, बोलते हैं मेरी पत्नी ही मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, मेरे पति ही मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, राइट सर। पर्सनली अगर बोले, प्रोफेशनली अगर बोले तो मेरी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग मार्केटिंग के हिसाब से अगर चलूं तो जितने अपलाइन होते हैं वो बोलते हैं मेरे डाउनलाइन है, राइट सर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। आंसर क्या भाई, मैं आंसर सुन के परेशान हो गई। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, आपका अगर मैं आपको पूछूं आप तो बाय प्रोफेशनल आंसर दे रहे हैं, अगर नॉर्मली हम डिस्कशन करें तो लोग बोलते हैं मैं पत्नी के लिए, पत्नी मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, पति मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, बच्चे मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, माई वर्क इज माई इम्पोर्टेंस है, जैसे आपने बताया बाकी की सब ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ उस इम्पोर्टेंस पर्सन के लिए सर आप क्या करते हैं। आपने बोला मैं खुद के लिए मैं इम्पोर्टेंस हूँ, उसके लिए आप क्या करते हैं, मैं वही जानना चाहती हूँ आपसे। सबसे पहले मैडम मैं अगर अपनी बात करूं तो सबसे पहले मैं अपने आप को एम्पावर करता हूं। सबसे पहले मैं हेल्थी रहने की कोशिश करता हूं, क्योंकि फिजिकल हेल्थ जिस व्यक्ति के पास नहीं होगी वो शायद अपने लिए वो कुछ नहीं कर रहा। जब फिजिकल हेल्थ ही है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, फिर आपको मेंटल हेल्थ रखनी पड़ेगी आपकी। क्योंकि जितना आप दिमाग से मजबूत रहेंगे, जितना अपने गोल के प्रति ओरिएंटेड रहेंगे, गोल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है ना, जब तक आपके जो गोल है, गोल का मतलब जो ड्रीम्स है, ड्रीम को अकॉम्प्लिश करने के लिए सबसे पहले क्या होना है साथियों, सबसे पहले अपने अपने माइंड को ट्रेंड करना, ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है। जैसा कि अभी जयंती जी ने बताया कि सक्सेस सेमिनार के थ्रू या जो भी उनकी प्रेयर्स हैं या जहाँ भी जो भी एसोसिएशन है जो इनको एक पॉजिटिव माहौल देता है, उस माहौल में आना पड़ेगा साथियों।
तो सबसे पहले तो हमें हेल्थी रहना पड़ेगा। हेल्थी के बाद फिर आपको मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। जब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों हो जाएंगी तो फिर आप इकोनॉमिकल वेल्थ पे काम कर सकते हो साथी। उसके बाद वेल्थ पे काम करोगे। जब हेल्थ और वेल्थ दो आ जाएंगी तो फिर आप सोशल वेलफेयर में जितना चाहो उतना काम कर सकते हो समाज के लिए, अपने नियर बाई डियर बाई जितने भी जो लोग हैं, जो कहते हैं ना कि अभी जैसे भी अभी जयंती जी ने क्वेश्चन किया कि आपका सबसे निकटतम व्यक्ति कौन है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। जब तक आपके पास हेल्थ नहीं है अपनी, जब तक आपके पास वेल्थ नहीं है, तब तक आपका कोई नजदीकी नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ी सी अगर बात करूं कि आप 15 दिन के लिए बेड पे चले जाइए, उसके बाद मालूम पड़ जाएगा कौन है। ना आपका कोई नियर बाई ओके है ना सर, डियर बाई। तो सबसे पहले सर ये हमें आपका काम क्या करना है जी, एक सेकंड। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और उसके बाद वेल्थ, उसके बाद सोशल हेल्थ के लिए काम करना। थैंक यू जयंती। वेलकम सर। सर आपने सही आंसर दिया। पर्सनली आपने जो दिया, तो मेरी एक प्रोफेशनली है, जो प्रोफेशनली जिनको आप प्यार करते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं? जी मैं क्वेश्चन को समझा नहीं, एक सेकंड दोबारा दोबारा रिपीट करिए। सर पहला क्वेश्चन था कि आपके लाइफ, सेकंड क्वेश्चन, आपके लाइफ में पर्सनली और प्रोफेशनली इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है आपके लिए, राइट? आपने पर्सनली बोला माई सेल्फ, प्रोफेशनली हु इज दैट, एंड आप उनके लिए क्या करते हैं, व्हाट यू डू फॉर दैट पर्सन। यार देखिए जयंती जी, अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो मैं शायद अपने लिए या अपने ये कह सकते कि मैंने अपने लिए जो किया, मैं अगर अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग बताऊं तो मैंने अपने पूरे 24 इयर्स की एज से और आज तक की एज तक मैंने पूरा तो जो काम किया है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया है, जिसमें बाहर के किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया, जितना मैं मैक्सिमम कर सकता था। और मेरा एक ये गोल था कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम तक अपनी फैमिली के लिए 24 घंटे दूंगा, और वो मैंने 24 घंटे दिए। क्योंकि हम दोनों ही ये कह सकते हैं हस्बैंड और वाइफ। जिस दिन से हमारी वाइफ हमारे साथ आई उसी दिन से हमने क्या हुआ कि अपने प्रोफेशन में सेम डे से उसी दिन से हमने उनको इन्वॉल्व कर लिया। और आज तक की लाइफ में हमने शायद मुझे नहीं लगता है कि एक दिन भी उनके बिना कोई अपने प्रोफेशन में काम किया होगा। बट एक डिसाइडेड टाइम था, मेरे दिमाग में ऑलरेडी सब प्री प्लान था कि पूरे इस काम को जब तक हमारे बच्चे एस्टेब्लिश नहीं हो जाते, बच्चे सेटलमेंट नहीं हो जाते, सेटलमेंट का मतलब है वो अपना माइंड लेवल उस स्तर तक नहीं रख लेते कि क्या सही है या क्या गलत है। राइट। बाकी की तो माँ बाप के लिए कभी बच्चे सेटल नहीं होते, ठीक है ना। वो कितने भी बड़े हो जाए उन्हें ऐसा ही लगता है कि हमारे बच्चे अभी ये नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं, इतनी समझदारी नहीं है, जीवन को कैसे बिताएंगे, कहीं ये ना हो जाए, कभी वो एक डर की संभावना गार्जियन के माइंड में हमेशा समाई रहती है, सताती है, ठीक है ना, कि दुनिया होशियार है लेकिन हमारे बच्चे पागल हैं। लेकिन हमने सबसे पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि दुनिया बेवकूफ है, हमारे बच्चे होशियार हैं। उसी दिन से हाई स्कूल या 11th क्लास से हमने उनको बाहर भेजना शुरू कर दिया, इंडिविजुअल बनाना शुरू कर दिया। वो इसीलिए किया क्योंकि हमें मुक्ति नहीं मिलती अगर हम उनको गले में चिपका के रखते, उनको विकलांग बना देते। विकलांग का मतलब है सारे काम खुद करने की कोशिश करते उनके लिए, तो क्या होता कि मेरे को आज मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन मेरा जो टोटल जो प्री प्लान था, मैं आई एम वेरी हैप्पी, मैं उसके अकॉर्डिंग 100% अपनी लाइफ में सक्सेस हूँ। मेरे दोनों बच्चे इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हैं, सारे काम खुद कर सकते हैं। बोथ आर गुड अर्नर, अच्छे कमाने वाले भी बन चुके हैं। जबकि जॉब कोई नहीं करता है लेकिन फिर भी शायद मुझसे अच्छा आज भी कमा लेते हैं। बोथ आर इन द स्टडी पीरियड, स्टडी पीरियड में बहुत अच्छी हायर एजुकेशन ले रहे हैं। उसके बावजूद भी जितना मैं नहीं अर्न करता हूँ उतना वो पार्ट टाइम अपना काम करके ऑनलाइन वो मुझसे अच्छा अर्न कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए टोटली आई एम फ्री, मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग ठीक हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर आपके सेटिस्फाई आंसर के लिए। बट सर बी प्रोफेशनल यहाँ पे जब हम निकलते हैं तो मेरी क्वेश्चन यही थी कि सर हम पर्सनली और प्रोफेशनली किससे ज्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर यही, कुछ लोग मेरे ऐसे आंसर दे रहे थे, मैं अपनी पत्नी से, बीवी से या जो भी नियर बाय डियरेस्ट फैमिली मेंबर से मैं प्यार करता हूँ। सेकंड, प्रोफेशनली अगर मैं जाए, मैं अपने डाउनलाइन से प्यार करता हूँ। मेरी क्वेश्चन यही थी, आंसर था
सर जैसा आपने आंसर दिया, इट्स वेरी गुड आंसर, नो डाउट सर। कुछ ऐसे भी मेरी दोस्त थे जिन्होंने बोला भाई मैं अपने परिवार के लिए पूरा दिन भागता हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ, 24 आवर्स टाइम देता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं सारा काम करता हूँ, और क्या करूँ उनके लिए, राइट। तो मैं अपने आप को नहीं देखता। तो बीबी बोलती है पूरा दिन तो मुझे मेहनत किचन में खड़े होकर रोटी बेलना पड़ता है। मैंने अच्छा ठीक है, तो ये चीज है। बट अगर सही मायने में देखा जाए सर, हम उनसे प्यार करते हैं, लव। लव जो एक सॉलिड शब्द है, उसका डिफाइन करना वेरी डिफिकल्ट है। अगर सही मायने में आप अपने बीवी से प्यार करते हैं या अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उनके लिए वो कर जाएंगे जो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता। तो आप सिर्फ वो दिखावा करते हैं और उसके लिए उनके लिए आप कुछ नहीं करते। क्या आप अपने डाउन लाइन के लिए कभी कुछ किया आपने, कभी सोचा आपने? वो सब छोड़िए। कभी जब आपको स्टेज मिलता है, जब हायर लेवल पर आप जाते हो, क्या आप डाउनलाइन का प्रशंसा करते हो? नहीं। किसका करते हो? उस अपलाइन का, जिन्होंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, आपका हाथ नहीं पकड़ा, आपको कुछ नहीं सिखाया, आपको कुछ नहीं बोला, आपकी कोई मदद नहीं की। ठीक है, बट किसके लिए आपको इनकम आया? क्या किस कारण के लिए आप आज इस लेवल पे बैठे हो? उस चीज को आपने ध्यान नहीं रखा। कभी आपने डाउनलाइन को आपने उस तरह की प्यार नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था, जो सॉलिड प्यार उसको देना चाहिए था, जो परिवार के मेंबर उनको बनाना चाहिए था, आप नहीं बना पाए। दोस्तों, यहाँ पर हम आप यहाँ पे यही बोलना चाहेंगे, ऑटोमी बिजनेस में हम लोग जुड़े हुए हैं। इससे पहले आप सभी, हम सभी किसी और न और किसी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में जुड़े हुए थे, राइट। शायद आपने सुना होगा, नहीं मुझे नहीं पता, बट हमारी डाउनलाइन हमारी परिवार की मेंबर है, फैमिली मेंबर है। उनके हर सुख दुख में हमें खड़े होना है, उनसे मिलके रहना है। उनकी हम यहाँ पे बोलते हैं कि ऑफलाइन से डेली बात करना चाहिए, करिए कोई भी, बट डाउनलाइन से भी डेली आप कांटेक्ट में रहे। फॉलो अप इसीलिए बोला जाता है, ओनली फॉर बिजनेस नहीं, ताकि आपको सुबह होते ही पता लगे आपकी डाउनलाइन सुरक्षित है, सब कुछ कुशल मंगल है। अगर ऐसा रिलेशन आप बनाते हैं, वो आपके लिए भी ऐसी रिलेशन बनाता है और आपके सामने आके खड़ी रहती है, हमेशा ये खड़ा रहता है। तो ये सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट योर लाइफ? मेन चीज है कि आप ऐसा क्या है, आप जिनको प्यार करते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो दोस्तों सही बात है, इतना बड़ा जब आप पूछोगे, पहला क्वेश्चन, आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना। जैसे मैंने अभी आपको सॉरी बोला है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द मीटिंग, बिकॉज आई एम लेट। कभी नहीं होना चाहिए मीटिंग में, आप कभी भी लेट नहीं होनी चाहिए। जब भी आप लेट होते हो, आपका एक ही पॉइंट होती है कि आप हमेशा सच बोले, सच के साथ चलिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। और आपको जब भी आप जिनको भी आपने समय दिया है, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, समय से 5 मिनट पहले वहां उपस्थित रहे और जो भी आपको वर्क दिया गया है उसको कंप्लीट करें, पहला। दूसरी, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, कोई भी कंप्लेन। आप जिस मीटिंग के लिए जाते हो, कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन कैसा? हम किसी कस्टमर के सामने बैठे हुए, मैं जैसे वेरी सिंपल एग्जांपल देके बोलना चाहती हूँ। अगर मैं किसी फैमिली मेंबर्स के पास बैठी हूँ और मेरे परिवार में भी बैठी हूँ, किसी से कुछ बात, कोई इम्पोर्टेंट बात डिस्कशन हो रही है और उस टाइम में बात कर रही हूँ, हम 5 मेंबर हैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं बात कर रही हूँ और उस टाइम मेरे हस्बैंड अगर आपने मोबाइल में गेम खेल रहे या मोबाइल में कुछ कर रहे, तो मेरे बात को इम्पोर्टेंस वो नहीं दे रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे। दैट इज द मेन पॉइंट। जब भी हम बात करते हैं, अलीम से या अनरकली से, किसी से भी बात करते हैं, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, तो उनके सामने बैठते हैं भाई, वो बोलेगा भाई ये तो वो क्वेश्चन आप डिस्कशन कर रहे हो और आपने मोबाइल लेके टक 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 कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। हमेशा आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपका शब्द उनके लिए
होना चाहिए। जब भी आप बात करते हैं, जो भी उनको टाइम दिया है, 1 आवर दिया है, 5 मिनट्स दिया है, आंखें से आंखें मिला के बैठिए, उनसे बात करिए। जब आप सीटिंग लेते हैं, सीटिंग में भी यही से सीटिंग होनी चाहिए। वो दमदार बंदा समझ जाए कि मेरे सामने कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है, भाई मुझे अभी जोड़ना है इनके साथ, उनकी बात सुनना है। वो आपके साथ फिजिकली और मेंटली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सर मेन चीज है। आप कभी कंप्लेन आने नहीं दीजिए। सेकेंड थिंग क्या है, स्किल। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, मैं एजुकेशन की भावना से उठता हूँ। राइट सर, स्किल होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में हैं, आपके पास स्किल नहीं है, स्किल से रिलेटेड यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप मशीन चला के स्किल दीजिए। वो हर चीज में स्किल होती है। स्किल की हर डेफिनेशन अलग अलग होती है, हर सिचुएशन में अलग अलग होती है। यहाँ पर स्किल वो है, आपके अंदर वो ज्ञान होनी चाहिए, उनके क्वेश्चन के आंसर देने का वो अंदर की ज्ञान होनी चाहिए, आपकी भावना होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए, आपके ये सारे चीज वहां उपस्थित होनी चाहिए, ताकि आप उनके क्वेश्चन की आंसर दे सको। और उस स्किल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी सर ने बताया कि, और मैं भी बता चुकी हूँ, आपको सक्सेस सेमिनार की, सक्सेस पर्सन की उस वीडियो को देखनी है। डेली 2 आवर्स मॉर्निंग में आपको देनी है खुद के लिए, जब आप सुबह उठते हो, ताकि आप जब मार्केट में उतरो, कोई ऐसा बंदा ना हो तो आपको वो ब्रेक कर सके। कुछ ऐसे शब्द में बोलना, सुबह सुबह हम लोग जब मिराकल मॉर्निंग सेक्शन बोलते हैं, तो ऐसे कुछ शब्द नहीं बोलना चाहते हैं कि जब हमको टच हो। तो मेरी जो आंसर है, उस भावना को मैं आपको बड़ी इजीली, बड़ी बड़ी सरलता से आपको समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। बट यहाँ पे आपकी आवाज में वो दम होनी चाहिए, दमदार लैंग्वेज बोलनी चाहिए आपको, ऐसा दमदार लैंग्वेज ताकि सामने वाला हिल जाए। आप सभी एजुकेटेड है, सब मैच्योरिटी पर्सन है, आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे। अगर मेरी शब्द में कहीं भी कुछ कमी रह जाती है, आप उसको जोड़ के उस एजुकेशन से आप आगे बढ़ सकते हो, बोल सकते हो। तो सबसे पहले स्किल होनी चाहिए। स्किल के लिए हमें क्या करना है, सक्सेस सेमिनार्स पर्सन वीडियो देखनी है, उनकी बुक्स पढ़नी है, उनकी लिटरेचर पढ़नी है। हमारी जितने भी मीटिंग होती है, हर मीटिंग हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो कुछ मीटिंग भी हम सक्सेस, जब भी हमें टाइम निकलता है, टाइम मिलता है, उस टाइम उनको हमें वो अपने नॉलेज में लेनी है। ये है आपके लिए मेन चीज। नेगोटिएशन कैसा, आपकी जितना भी आपके दिमाग में नेगोटिएशन वाली बात है ना, उसको दूर हटाइए। क्योंकि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रखिए। सिर्फ एक एम रखिए कि मुझे करना है। वो पहला माइंड होना चाहिए। मैं सुबह उठता हूँ, कुछ लोगों की लाइफ को मैं परिवर्तन कर सकूं, उनकी मदद आ सकूं, उनकी काम में क्या, मैं उनको कुछ मैं काम में सहायता कर सकूं, ताकि वो मुझे जिंदगी भर याद कर सके, कोई ऐसा पर्सन थी जिसने हमारी लाइफ को परिवर्तन किया। राइट, तो ये होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है सर, स्किल में तो एक ज्ञान होना, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, जो हमारा ये ग्लोबल एसोसिएशन करता है, वो काम आपको करना है। क्या है वो, पहला तो मैंने स्किल बताया, स्किल से कुछ 2-3 पॉइंट है। एजुकेशन मैंने बताया। थर्ड में बताया पब्लिक स्पीकिंग। अभी अगर पब्लिक स्पीकिंग में हम बात करें, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कशन कर चुकी हूँ, फिर एक बार मैं रिपीट करती हूँ। आपका शब्द वो इम्पोर्टेंस है। आप बैठे हो किसी के सामने, आप किसी को न्यू ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, या न्यू प्रोस्पेक्टिंग है आपकी, या अपने बिजनेस प्लान दिखाने गए हो, उसके बारे में बात करना चाहते हो। अब लोग हैंगल ने ऐसे किया, ऐसे किया, ये अगर ये ऐसा बोलते हो ना, जैसा आप बोलते हो ऐसा आपके लिए वो सोचता है। हैंगल साहब यहाँ उपस्थित नहीं है, बट हम उनको वो रेस्पेक्ट देंगे जो यहाँ टॉप पे होती है। राइट, तो सेम यही रेस्पेक्ट आपको भी मिलेगा। पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम कैसे करें, क्या बात करें। सर क्यों डेली पूछते हैं कि कौन कल मीटिंग का पार्ट होगा, क्या आरएम शर्मा जी इतने दिनों से ये GW ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, ये स्टेज बनाया है उन्होंने, क्या उनको बोलना नहीं आता, या वो बोल नहीं सकते, या उनको ज्ञान नहीं है। आप लोगों ने सभी ने नोट किया, जब भी वो सेक्शन में आते हैं, हर दिन एक न्यू टॉपिक होती है, न्यू शब्द होती है। राइट,
तो वो मिराकल है। मिराकल लाइफ में कब हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो पता नहीं लगता, किसी को पता नहीं लगता। पकड़ने वाला अगर आप बनेंगे तो पकड़ लेंगे। आपके अंदर भी वो मिराकल है। आप ये मत सोचिए आप मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर है, बट आप उसको बाहर आने नहीं देते। वो पब्लिक स्पीकिंग का कैपेसिटी आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, 100% भरा हुआ है। हर एक बंदे के अंदर भरा हुआ है। हर एक बंदा हर एक काम कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दोस्तों, कमी तो वो है जो हमारी हेजिटेशन है। उस हेजिटेशन को निकालिए और सामने आइए। अरे शर्मा जी, आपको क्यों बुला रहे, क्या रीजन है? यही रीजन है, पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ पर हम सब दोस्त है, सभी फैमिली मेंबर है, कोई ऐसा नहीं है। हम जिसको भी इनवाइट किया है वो भी हमारा जान पहचान बंदा है, हमारे नोन पर्सन है, वो भी हमें जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सही गलत ऐसा कुछ नहीं है। हम छोटे से प्लेटफॉर्म में अगर बैठते हैं, कल एक बड़ी स्टेज में जाएंगे, जब हमें वो अचीवमेंट करेंगे ऑटोमी से, जिन्होंने हमें, हमारी सपना है, जो हमारी ड्रीम है, जब हम स्टेज पे खड़े रहेंगे तो हमें, हमारी मुंह साइलेंट नहीं होना चाहिए। एक शब्द ऐसा नहीं, आप स्टेज को दहला देंगे, हिल जाएंगे सामने वाला लोग। तो पब्लिक स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंस ऑफ लाइफ। सेकेंड थिंग क्या है सर? टेलीकॉलिंग। टेलीकॉलिंग को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फोन करते हैं, कई बार सर ने बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, राइट समय है, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, कोई भी हो, अपने में कोई भी हो, अपने बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, अपने डाउनलाइन हो, अपने ऑफिसर, कोई भी हो, एनी वंस, कोई भी। आप रिक्शे वाला को फोन कर रहे तभी भी पूछे, क्योंकि वो भी रिक्शा चलाता है सुबह 6 बजे। ठीक है। आप एक टीचर को फोन कर रहे हैं, वो भी 7 बजे अपने स्कूल के लिए रेडी होता है। आप 7 बजे तक हम जैसे सोते रहते हैं, बट नहीं, वो 5 बजे उठ के रेडी हो जाते हैं कि मुझे बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल जाना है। तो ये चीज है, टेलीकॉलिंग को मैनेज कैसे करा जाए, कैसे करना है, ये सीखना है। सेकंड क्या करना है, आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे। आप जिस प्लेटफॉर्म में हैं, जिस प्लेटफॉर्म को आप हाथ में ले रखा है, उसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, वो मैनेजिंग करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कैसे मैनेज करेंगे, ये ऑलरेडी आपसे डिस्कशन हो चुकी है। तो सबसे पहले, जब आप ईयरली मॉर्निंग आप उठने की आदत डालें, सब आपका आदत को चेंज करें। क्या मेरी अंदर आदत है, अच्छा है या बुरा है, उसको देखिए। अगर कुछ बुरी आदत है उसको डिलीट मारिए, कुछ अच्छी आदत है उसको और इम्प्रूव करिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने आप को चेंजेस लाइए। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। राइट। पहले क्वेश्चन में सर ने आंसर में काफी आंसर दे दिए हैं। आपके जीवन में गोल होनी चाहिए, होल नहीं होनी चाहिए, गोल ही होनी चाहिए। लाइफ में गोल रखिए जब भी उठते हैं आप। ये अभी आप ये समझिए, अगर आप मैं अपने आप का बात करूं, आई एम इन द 47 ईयर ओल्ड। इस लाइफ में मैंने कुछ करा ही हूँ, और आगे का मैं 15-20 साल और मेरी लाइफ है। आफ्टर ये ह्यूमन स्टडी लाइफ का जो टाइम है वो 60 ईयर्स है। इन दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली, अदर स्टेट का नहीं बात कर रही हूँ। तो उस चीज को अगर मैं बताऊं, 13 साल में मुझे क्या करना है, मैं वो गोल फिक्स करती हूँ और उस गोल के हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो आप लोगों भी, मैं उम्मीद करती हूँ, गोल रखिए, एम रखिए, जिसको हम एम बोलते हैं। गोल नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। गोल रखिए, मेरे लाइफ में क्या करना है, मुझे बच्चों की शादी करनी है, मुझे आगे बढ़नी है, मुझे समाज के लिए क्या करना है, मेरी डाउनलाइन के लिए क्या करना है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या करना है। ये सारे चीजें आप अपने ध्यान में रखिए, गोल में रखिए। गोल में अगर रखते हैं, अगर आप समाज के लिए करते हैं, आपके डाउनलाइन के लिए करते हैं, आपके लिए वो हो जाएगा जो आप सोच के रखे हुए हैं, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। पहला जो शब्द है, पहला जो सोच है, पहला जो कर्तव्य है, वो आपने डाउनलाइन के लिए है, अपने परिवार के लिए, जिसको आप परिवार मानते हो। ठीक है। तो ये मेन चीज है। सेकंड क्या है सर, उसके बाद देयरफॉर हम क्या करते हैं अपने लाइफ में, बहुत सारे लव करते हैं, बहुत सारे प्यार होती है। प्यार की भी डेफिनेशन अलग अलग है, आप सब जानते हैं। तो उस प्यार के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैंने पहले बोला था आपको,
पूरी स्टोरी में, पूरी सच्चाई में एक ही बात है, आपको झूठ नहीं बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। और मैं ये शब्द आज आपको नहीं बोल रही हूँ, हमारी हैंगिल सीईओ साहब जो है उन्होंने भी यही बात बोला है, हमारी कंपनी की रूल भी यही है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोल के कोई भी काम नहीं करना, झूठ की बिजनेस कभी सक्सेस नहीं होता। लोग बोलते हैं बिजनेस ही झूठ है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। ये हमारा सोच जो है इसको चेंज करनी पड़ेगी, इसीलिए झूठ आपको कभी नहीं बोलना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फॉर यू एंड योर लाइफ? क्या इम्पोर्टेंस है आप और आपके लाइफ के लिए? क्या सर मुझे आप थोड़ी सी मदद करेंगे इसमें? मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके लिए और आपके लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए जयंती जी, लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस वही होता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में अपने उसके एक ड्रीम होते हैं और उसको उन ड्रीम्स को अकम्प्लिश करना ही उसकी लाइफ की इम्पोर्टेंस होती है। और वो हर व्यक्ति के अपने अपने लाइफ के अकॉर्डिंग उनकी जो सोच है वो किस समाज के अंदर पले हैं, बड़े हैं, कैसा उनका लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, उनके ड्रीम उसी तरह से बनते जाते हैं। और हर व्यक्ति, मेरा ही क्या, इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए ही अपने गोल को सेट करता है। तो किसी का समाज सेवा होता है, किसी के अपने कह सकते हैं परिवार में ज्यादा धन जुटा के 3 पीढ़ियों को मजबूत करना होता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी को तो अलग अलग तरीके का ओके ड्रीम है। तो हर व्यक्ति एक ड्रीम के पीछे भागता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच आपकी ये आंसर के लिए और सुटेबल आंसर के लिए। तो सर आंसर यही है कि मेरे और मेरे लाइफ के लिए मैं जिनके लिए जिनको प्यार करता हूँ उनके लिए मेरे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, राइट? यस, इम्पोर्टेंस पहला मैंने आपको बताया, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, पहला इम्पोर्टेंस है। सेकेंड इम्पोर्टेंस है मैं उनका भरोसा ना तोड़ूं। ये बहुत ही बड़ी शब्द है मेरे दोस्तों। आप किसी को इनवाइट करके यहाँ GWA की प्लेटफॉर्म पे लाए हो, यहाँ पर जो भरोसा, जो उम्मीद आप रखते हो वो उम्मीद आपको मिले। सेम थिंग, आप जब किसी प्रोस्पेक्टिंग के सामने जाते हो, कोई भी, अगर मैं बिजनेस से रिलेटेड में बात करूँ, ये हमारी डेली लाइफ में भी जरूरत है, मैं बिजनेस से यहाँ रिलेटेड करती हूँ यार प्रोफेशनली। तो जो बंदे को आप इतना मेहनत करके, बहुत बार, कई बार मेरे दोस्तों बोलते भाई तो आईडी दे देना, ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन कर लो, 6 महीना काम करना, उसके बाद नहीं भाई ऐसा झूठ कभी मत बोलिए, बिल्कुल भी नहीं सर, मैं रियली बोल रही हूँ। 6 मंथ की एक्सपीरियंस है मेरी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग मार्केट में, ज्यादा नहीं है आप लोगों से, बट मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि भाई तू ज्वाइन कर ले, 4 महीना काम करेगा उसके बाद पैसे ही पैसे, मैंने कभी नहीं बोला। तू काम नहीं करेगा तुझे पैसे नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं बोला मैंने। और मैं उम्मीद रखती हूँ आप सभी भी ये शब्द ना बोले उनको। उनका एक भरोसा है, उनका एक आशा है, वो कल ही जुड़ जाता है आपके साथ जब आप शब्द बोलते हैं ना, ऐसे पर्सन से बोलते हैं, वो इतना क्लोज आपकी होती है, इतना क्लोज होती है। जब वो सक्सेस नहीं मिलता है उसको, दोस्तों आप सोचिए आपके लिए क्या सोचेगा और क्या कहना है, चल भाग गया, ऐसा बंदा, इनके साथ काम करना, ये ऐसा ही झूठ बोलती है, तू ये वो, बहुत सारी बातें होती है, ठीक है? तो ऐसा कभी ना बोलिए, उनको अंडरस्टैंडिंग करने दीजिए। आपने बिजनेस प्लान को उनके सामने बताया, उनको टाइम दीजिए, एक गैपिंग दीजिए और उसे समझे और क्या है, उनको फिर फोन करिए, उनसे रिलेशन बनाइए, उनकी मेंटल कंडीशन क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, वो आप समझिए। अगर वो इंटरेस्टेड है तो फिर उनको वेलकम करिए, क्योंकि यहाँ एक आसानी बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग का जो बिजनेस आप सभी समझते हैं, इट्स वेरी इजी, नॉट, दिस इज नॉट इजी फॉर आवर, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर, ठीक है? बट उसके लिए तब इजी होता है जब हम ये सब नॉलेज लेते लेते अपनों से, अपने किसी रिलेटिव से, कैसे भी हो, नॉलेज लेके जब हम आगे बढ़ते हैं, नॉलेज इज द इम्पोर्टेंस है, तो नॉलेज लेके जब हम बढ़ते हैं तब जाके हमारे लिए वो इजी होती है। हम किसी के भी सामने बैठते हैं, वो कभी भी हमें मना नहीं कर सकता, ये 100% गारंटी मैं देती हूँ आपको, ठीक है? तो ये होनी चाहिए, सच्चाई के साथ आप काम करें, उनकी भरोसा मत तोड़े। जब वो ये सारी चीजें
सुन के अपना डिसीजन लेके आपके साथ आएगा, तब एक फाइटर पर्सन होके आपके सामने आएगा, आपके कंधे से कंधे मिलाकर आज एक फाइटर आपके साथ लड़ेगा। उस फाइटर पर्सन के लिए दोस्तों आपको बहुत कुछ करना है। आप इजी मत समझिए 7 बजे तक सोते रहेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे, टेलीफोन में अपने गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बातें करते रहेंगे। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट से पहले हमारी एक भाई बता ही दिया आपको। तो उस टाइम के लिए को लीजिए और उसे इस्तेमाल करिए अपने सॉरी डाउनलाइन के लिए, अपने लव वन के लिए जिससे आप प्यार करते हैं। भरोसा इज इम्पोर्टेंट है। भरोसा किससे टूटती है? झूठ बोलने से। ये एक कड़ी है एक दूसरे से, 1 से लेके 4 पॉइंट तक मैं आ चुकी हूँ। ये सारी पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए एक चेन की तरह, एक जंजीर की तरह। तो दोस्तों ये हमारा मेन थिंकिंग है और मेन सोच होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले बताया था कि हमारी सोच कैसा है, हमारी काम ऐसा होता है। सोच इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो हमारी सोच ऐसा ही होनी चाहिए। हम किसी को मदद कर सके, किसी की कामयाबी आ सके। दुनिया तो सुबह उठता ही है भाई, दुनिया काम करता है, दुनिया चलता है जैसे सर ने बताया। बट आप क्या डिफरेंट हो, आप क्या अलग हो, आपको लोग क्यों ज्वाइन करे, आपको लोग क्यों सुने, ये मायने रखता है आपके ऊपर, आपके शब्द के ऊपर, आपकी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर है, एवरीथिंग। तो 5th नंबर क्वेश्चन सर, टाइम हो रहा है। थोड़ा सा मुझे 5 मिनट और टाइम चाहिए आप लोग। 5th क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड यू लाइक बिफोर यू अचीव योर गोल? आप ऐसा क्या इन दुनिया में, दुनिया से जानने से पहले आप ऐसा क्या करना चाहते हैं और वो आप करने के लिए क्या करना चाहते हैं? उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए आप क्या करना चाहते हो? क्या सर 2 सेकेंड आप बताएंगे इसमें आपको क्या आंसर है आपका? देखिए मेरे अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं, मैं लाइफ के अल्टीमेट गोल की बात करूं, तो मैं एक ऐसी विचारधारा इस दुनिया के अंदर देके जाना चाहता हूं जिसको लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वेच्छा से फॉलो करें। एक ऐसी विचारधारा होनी चाहिए जिस विचारधारा पे लोग स्वेच्छा से फॉलो करें और उसको आगे बढ़ाते हुए इस पूरे कह सकते हैं दुनिया के अंदर ज्यादा लोग हैप्पीली रह सके उस विचारधारा के साथ। ओके, राइट, थैंक यू सर। आपने जो आंसर दिया वेरी सुटेबल आंसर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं यहाँ पे सारे 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए बैठी हूँ और शायद आप मेरी बातों को नोट कर रहे होंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पे हर एक शब्द एक दूसरे की एक कड़ी है, एक दूसरे से एक जुड़ा हुआ है। जैसे हम सभी आपसे जुड़े रहे, हम सभी अपने मेरी ऑटोमी फैमिली के साथ एक गुड रिलेशन बना के रखे, गुड कम्युनिकेशन बना के रखे, गुड शब्द इस्तेमाल करके रखे, गुड आई कांटेक्ट बना के रखे, जिसके कारण हम एक दूसरे से मिल सके, अच्छे प्यार भरे बातें कर सकें, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर सकें। यहाँ पे सबको आज जो आरएम शर्मा सर ये GWA प्लेटफॉर्म बना के इतना कुछ कर रहे हैं, उनका भी यही एम है कि लोगों की लाइफ को मैं परिवर्तन कर सकूं। उन्होंने ये बात को सीक्रेट रखा, ओपन नहीं किया। सही मायने में तो यही है, उन्होंने अपने लाइफ के लिए जो बोला, मैं अपने मिसेस के साथ मैंने अपने लिए किया, दुनिया के लिए नहीं किया। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ी सीक्रेट पॉइंट है वहां पे जो उन्होंने शायद बोलना नहीं चाह रहे थे या नहीं, रीजन व्हाट इज द रीजन मुझे नहीं पता। बट मैं उस शब्द को पकड़ चुकी हूँ, कैच कर चुकी हूँ। ऐसे ही आपको सामने वाले को कैच करना क्या है, वो बहुत सारी जीवन की लाइफ परिवर्तन कर चुके हैं और सही मायने में आगे भी करना चाहते हैं। आज हमारी नाइट की जो सेक्शन चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग की जो लाइव सेक्शन चल रही है, तो क्या रीजन है सर? जब आप जाएंगे तो मार्केट में, अगर मैं मार्केट की बात करूं, 1 मंथ की चार्ज क्या है एक बार पता करिएगा। दिस इज द सोशल वर्क। यहाँ पे उन्होंने क्यों किया? बिकॉज वी आर फैमिली। वो जानते हैं मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं जो मैं अगर इतना चार्ज करूंगा वो शायद मुझे पे नहीं कर सकते हैं। शायद अगर नीड होगा तो हर कोई करेगा, नीड को समझना भी जरूरी है। वो नीड को समझाने के लिए भी कर रहे हैं, पहले दूसरी एक समाज की सेवा के लिए भी कर रहे हैं। बिकॉज कि हम सभी जब जुड़े हुए हैं एक परिवार की हेड के साथ, एक रीढ़ के साथ, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, तो हर एक बोन्स उससे जुड़ा हुआ है। कोई एक बोन्स अगर वीक हो जाता है, रीढ़ की बोन टूट जाता है।
तो सेम थिंग, हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रहे हैं, क्या करना है, हमारा अचीव क्या है, ये बिजनेस जो हम करना चाहते हैं, बिजनेस में जब आए हैं, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे आगे हम जाए, उस लेवल को हम अचीवमेंट कैसे करें, वो सेल्स मास्टर हो, रॉयल मास्टर हो, क्राउन मास्टर हो, इंपीरियल मास्टर हो, एनीथिंग जो हमने अपने सपने देख चुके हैं, खुले आंखों में हमने सपना देखा है, आंख बंद करके नहीं देखा। उससे अचीवमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हम करते हैं, गोल होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले आपको बताया था। तो मोबाइल फोन में आप कैसे बात करें, वो स्पीकिंग बहुत नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ऑलरेडी हमारी प्लेटफॉर्म में सारी सब सिखा जा चुकी है। और अगर इसमें कोई कमी है या आप लोगों ने नहीं सीखा या आपको और भी चाहिए, तो यू कैन प्लीज आप इसको ओपनली, यहाँ पे एजुकेशन है। एजुकेशन जब हम लेते हैं कोई भी चीज, यहाँ हम सब हम उम्र की हैं, ठीक है, कोई बच्चे होंगे, कोई बात नहीं, हमारी ही बच्चे हैं, तो पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो हर एक चीज ओपनली होनी चाहिए, ओपनली बात करनी चाहिए। आपको अगर नहीं आता है, आप कहीं वीकनेस है, क्यों आए हैं यहाँ पे, इसलिए तो आए हैं, हमारे अंदर वीक है, उस वीक को दूर करने के लिए। अगर कोई पावरफुल है, जो वीक को दूर करने के लिए उस पावर को हम एक्सेप्ट करें, ले। तो वो क्वेश्चन हम करें कि जो भी XYZ है, हमें ये समझ नहीं आया, हमें ये करने में कुछ झिझक हो रही है, आप इससे थोड़ा सा दूर कर, कैसे हम करें इसको, थोड़ा सा हमें समझा दीजिए या इससे क्लियर कर दीजिए। सर जब पूछ लेंगे ना, सबसे पहला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जब आप पूछ लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ आपके मन में जो भी चीज होगा, आपके दिमाग में जो भी बात होगी, हर एक शब्द आपका दूर हो जाएगा। अचीवमेंट करने के लिए सर डू फास्ट, आप करिए, आगे बढ़िए। जो अचीवमेंट आपको चाहिए, जो अचीवमेंट आप पब्लिक को देना चाहते हैं, आपकी डाउनलाइन को देना चाहते हैं, दिस इज द मेन इंपोर्टेंस इन आवर लाइफ, राइट सर। ये है मेरा आज की 5 क्वेश्चन है दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया, आप सभी की लाइफ में बहुत ही मददगार कारगर होगा। तो दोस्तों, लाइफ ऐसा ही है, और हमको जो जब भी हम बोलते हैं, जब भी बात करते हैं, जब भी कोई बात करते हैं, हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए, वो फाइटर होनी चाहिए, सामने वालों को भी फाइटर बना सके। ये है मेरी शब्द, ये है मेरी सोच, ये है मेरी दिनचर्या की जो मेरा रूटीन है, मैंने आप सभी के सामने रखाया। और सबसे पहले मैंने आपको अभी लास्ट में जाते जाते एक और शब्द बोलती हूँ, उसे रिपीट करती हूँ। वही शब्द है कि थिंकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लाइफ, सोच। दोस्तों, एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आगरा के सामने, आगरा बहुत बड़ी ताजमहल है, व्हाइट कलर का है, आप सभी जानते हैं। और आगरा देखने के लिए, बहुत ताजमहल देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पे। और गेट के सामने एक ब्लैक कलर के हाथी खड़ा हुआ है। आपका एम है, आपका गोल है ताजमहल देखना। आप इतना पैसा, इतना टाइम एक्सपेंस करके आप आए हो यहाँ पे, आपका गोल है ऑटोमी में अचीवमेंट करना। नॉट ओनली अदर थिंग्स मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। हम सभी मैच्योरिटी पर्सन, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मेरे शब्द को, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और सुबह सुबह उतना हार्ड वर्ड इस्तेमाल करना आई थिंक सही नहीं है। तो जो लोग जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, वो ताजमहल नहीं देखते हैं। गेट के सामने हाथी खड़ा हुआ है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर किस बात की सिग्नल है, हम एवरीबॉडी आई नो क्यों है, क्या है, बट उस हाथी पे हमारी नजर जाती है, भाई ये हाथी यहाँ पर क्यों खड़ा है, क्या रीजन है, किस लिए आया, कौन लाया, क्या कारण है, ये इतना हाथी खड़ा है, इसका कान क्यों बड़ा है, पूंछ क्यों छोटा है, आंखें क्यों छोटा है, शरीर क्यों बड़ा है, ये सारी बात सोचते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पर कमियां निकालने के लिए चाहेंगे तो बहुत सारी कमियां निकलेगी। अगर अच्छाई निकालने चाहेंगे तो बहुत सारी अच्छाई निकलना चाहेगा। हमें उस अच्छाई की तरफ जाना चाहिए जो आगरा ताजमहल बनी है, शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया। क्यों बनाया, वो लव वर्ड इज द सॉलिड वर्ड। दोस्तों, इस लव वर्ड को हम बोलते हैं कि एक यंग एज में लव, नॉट ओनली दिस लव वेरी डिफरेंट स्टेज में बहुत ही अलग अलग मायने में आपको समझाता है।
शाहजहां चाहते तो कुछ और कर जाते मुमताज के लिए, क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों उनकी याद में ये ताजमहल बनाई? ताजमहल में क्या खासियत है? व्हाइट कलर क्यों है? ताजमहल का डिजाइन क्या है? नॉट ओनली वो आप डिजाइन पे मत जाइए, उसकी कलर पे जाइए, उसकी भावना पे जाइए, उनकी सोच पे जाइए, उस सोच को रिस्पेक्ट करिए। दोस्तों, आप अपने सोच को परिवर्तन करिए। मैं यही आपको बार बार बोलना चाहती हूँ, यही है मेरा मेन मैसेज है पूरी मॉर्निंग सेक्शन में आपको देना चाहती हूँ। दिस इज बाय गिवन बाय गॉड, नॉट ओनली मी। जो भी मैंने शब्द आप लोगों के सामने रखा, ये शब्द दोस्तों मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं लिखा नहीं है, बट हाँ, जब मैं प्रेयर करती हूँ मेरे मन में शब्द आती है और वो शब्द मैं रिटर्न लिखती हूँ। ठीक है, तो उस शब्द को मैं आपने सुबह बताया कि सुबह की उसमें मैं जब उठती हूँ, मैं पब्लिक के लिए क्या कर सकूँ, मेरी जो दुनिया में भाई बहन हैं जो उस स्तर में है, उनके स्तर कैसे बदल सकूं, उनके स्तर को कैसे समझा सकूं, उस चीज के लिए मुझे ये करना पड़ता है। दोस्तों, माफी चाहती हूँ अगर कुछ बुरा लगी हो आप सभी को, और अगर अच्छा लगी हो ये शब्द, आप अपने लाइफ में इसको मैनेज करिए, अपने लाइफ में इसको लागू करिए, आगे बढ़िए। मेरी यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है, आप सभी आगे आइए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। कल की सेक्शन में एक बार मैं आऊंगी। सो मच। GWA बहुत की ओर से जबरदस्त। सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से आपके लिए बहुत बहुत बधाई। रियली बहुत ही ऑसम सेशन आपने जो आज बताया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारी ऑडियंस के लाइफ में बहुत काम आएगा, और रियली बहुत ही ग्रेट थिंग। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन जयंती जी, आपने इस सेशन को इतना वैल्यूएबल, इतना इंफॉर्मेटिव, कह सकते हैं लाइफ ओरिएंटेड गोल क्या होने चाहिए, कैसे हमें अपने लाइफ के गोल को अचीव करना है, कैसे एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, कैसे हमें ऑनेस्टी के साथ काम करना है, वो सारी चीजें आज बताने में एक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो आपने एक सेशन को रूप दिया है, दैट इज वेरी ग्रेट। बहुत ही ग्रेट है, एक नई सोच है, एक नया तरीका है। तो साथियों, आज के सेशन जैसे मैंने बताया कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, फैंटास्टिक होने वाला है। फॉलोइंग जितना रहेगा, जितना ये जो आवाज है, जो आत्मा की आवाज है ना, जो अंदर से जो आवाज निकलती है और इस पे जो काम होता है, रियली वही हमें बरकत देता है। अगर हमें बरकत की बात करें तो वही चीजें बरकत देंगे, वही चीजें आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी, वही चीजें कई गुना कह सकते हैं कि मिलकर खड़ी होंगी आपके साथ, जो सही इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रही है। तो थैंक यू जयंती जी अगेन अगेन अगेन। और साथियों बताऊं कि कल भी सेशन जयंती जी का ही है। कल ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लेके आए, और कल डिफरेंट सब्जेक्ट पे, बिल्कुल डिफर सब्जेक्ट पे बात करने वाली है जयंती जी। तो आई होप कल का आंकड़ा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आज लिंक भी प्रोवाइड नहीं की गई, और लिंक न प्रोवाइड होते हुए के साथ भी इतने अच्छे हमारे ऑडियंस और पार्टिसिपेंट थे, दैट इज वेरी ग्रेट। ठीक है ना, तो थैंक यू ऑल गाइस।